हेलो मिथुन राशि वालों, चेक कर लेते हैं 2026 कौन सी नई ब्लेसिंग्स आपके लिए ला रहा है। भाई क्या कह रहा है, क्या एडवाइस कर रहा है, चेक कर लेते हैं। वाओ, ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। आई नीड टू टेक वन मोर। मिथुन राशि वालों, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ अ पेन। कोई एक मेजर एंडिंग आपकी लाइफ में अभी हुई है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, और मे बी कोई फ्रेंडशिप थी, नॉट रोमांटिक बट देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी प्लेटोनिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू हैव विद समबडी। वहाँ कोई एक चीट हो सकता है, वहाँ कोई एक पेन में हो आप अभी, बट आई एम सेंसिंग करेंटली। ओके, चेक करते हैं 2026 में। वाओ, नई शुरुआत हो रही है। 2026 आपके लिए कुछ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को ला सकता है। इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट एजुकेशन, येस, इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन सम फॉरेन एजुकेशन इन समथिंग लाइक दैट, देन दिस इज़ द येस कार्ड, यू हैव टू डू इट। आपको वो बिल्कुल करना चाहिए मिथुन राशि वालों। इसके अलावा अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़, दिस इज़ आई एम सेंसिंग दैट इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ 2026 इट्स अ नो, आपको नहीं करना है बिजनेस। ओके, स्टार्टिंग के फेज़ में नहीं करना है आपको। एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद उस पर अच्छी तरीके से वर्क करने के बाद, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने के बाद ही आपको अपना बिजनेस करना चाहिए मिथुन राशि वालों। इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, इफ़ सिंगल पीपल आर वॉचिंग, जेमिनाई वाले, तो बिल्कुल प्यार आ रहा है लाइफ में, लेकिन ये प्यार ना बड़ा वैसा होगा, एडवेंचरस काइंड ऑफ अ लव होगा। बहुत कुछ एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप में है, एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है, कोई एक लवर आपका, कोई एक बिलवेड जो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा है। 2026 में हाई पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। जेमिनाई, पॉसिबिलिटी है मिथुन राशि वालों, आपका पुराना प्यार आपके जीवन में, आपके दिल में दस्तक दे सकता है, नॉक नॉक कर सकता है। एंट्री करानी है कि भगा देना है, इट इज़ अप टू यू। इसके अलावा कुछ एक डिसीज़न आप बहुत इम्पल्सिव होकर ले रहे हो 2026 में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा बहुत ही क्विक यू वांट सक्सेस। ओके, रातों रात कुछ सक्सेस चाह रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चाह रहे हो कि कुछ चेंज हो, कुछ चेंज हो। चेंज क्यों नहीं हो रहा? यू आर जस्ट इंटरनली यू आर एक्सट्रीमली इम्पेशेंट और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई डिसीज़न लेने वाले हो, बट अगेन इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। इतना इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं लेना है मिथुन राशि वालों, थोड़ा संभल कर, थोड़ा देख कर डिसीजन लेना है। एंड विद दिस कार्ड इट्स अ श्योरिटी, गारंटेड सक्सेस इज कमिंग ऑन योर वे, गारंटेड सक्सेस इज कमिंग ऑन योर वे, बट यू हैव टू कंट्रोल दिस बिहेवियर, you have to control this habit of taking decisions impulsively। जो अभी बुरा लगा अभी जाके कुछ कर देते हैं, अच्छा, यू हैव टू कंट्रोल दिस हैबिट ऑफ टेकिंग डिसीजंस। बहुत जल्दी आपको वो नहीं करना है। आप बहुत जल्दी तरीके से डिसीजन ले सकते हो, तो थोड़ा सा आपको ये सलाह है यूनिवर्स की कि आपको उन जल्दी से लेने वाले डिसीजंस में जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा सा शांति से सोच समझ के ही आपको डिसीजन लेना है। एंड अगेन, गारंटेड सक्सेस इज़ कमिंग ऑन योर वे। तो जब सक्सेस आ रही है तो सक्सेस के लिए आपको वो सक्सेस वाली क्वालिटीज़ भी अपनानी चाहिए। तो अगेन ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टर्म्स में आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हो, इवन इन टर्म्स ऑफ लव, इवन इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, आपको इम्पल्सिव तरीके से बिहेव नहीं करना है, बहुत क्विक चीज़ों पर एक्शन नहीं लेना है। सपोज इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, ओके, जॉब इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया एंड मे बी इट इज़ टेकिंग 2 to 3 days और 4 days और 5 days और यू आर एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, और फिर आप अपना कंट्रोल खो देते हो एंड देन डिशुम फाइट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, इनर कन्फ्लिक्ट, उनसे बचना है। बट अगेन यू आर गोइंग टू विन, आप जीतने वाले हो लाइफ में।
इसके अलावा सी कुछ चैरिटी एक आप कर सकते हो 2026 में। आप बहुत काइंड हार्टेड होने वाले हो और ज़्यादा, और आप चैरिटी कुछ एक कर सकते हो। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ अ कार्मिक थिंग आपको ये कहा जाता है यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट इन योर वर्क। आपको कहीं पर भी डिसऑनेस्टी नहीं रखनी है। इट विल हार्म यू इन अ वे दैट यू नेवर इमेजिन। तो डिसऑनेस्टी नहीं रखनी है आपको। आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। आप जितना इक्वल गिव एंड टेक करोगे, जितना ऑनेस्ट रहोगे, लाइफ में आपको उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे मिथुन राशि वालों। एंड सी समबडी इज कोई एक लव आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट इन 2026 देयर इज समबडी who is a male figure and who is extremely ready to help you in every sector. Every sector means if you are trying and if you are thinking to start your business, तो ये person आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। If you are close to your चाचा जी, if you are very close to your ताऊ जी, your मामा जी, your पापा जी, तो सी ये पर्सन आगे जाकर आपके लिए बहुत सपोर्ट आपको करने वाले, आपके लिए गाइडिंग लाइट बनने वाले हैं। बहुत सारी फीमेल्स अगर मुझे देख रही हैं और वो मिथुन राशि की हैं, तो कन्फर्मेशन है आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो प्यार बढ़ने वाला है। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, बिकॉज देयर आर 2 कार्ड्स, देयर आर 3 कार्ड्स, ओके, विच इज़ टेलिंग मी इमेच्योरिटी, मतलब अ पर्सन हु इज़ इन अ लर्निंग फेज। देयर इज़ समबडी, अगर कोई ऐसा है जो एक लर्निंग फेज में है, जो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, प्यार में तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हो बार बार, ओके, दिस इज़ फॉर फीमेल्स ओनली व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर होने वाला है प्यार में, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपके लिए होने वाला है, केयरिंग आपके लिए होने वाला है। एंड दिस पर्सन इज़ फाइनली रियलाइजिंग योर वर्थ इन 2026। इसके अलावा देयर आर सो मैनी पीपल जो ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर कब मम्मी पापा से बात करेगा, कब तक हमें टरकाता रहेगा, कब कमिटमेंट की बात करेगा। तो दिस इज़ द अगेन येस कार्ड। येस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप और ये रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। इसके अलावा अगेन चैरिटी करनी है आपको, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो सके, जो भी आप कर सको चैरिटी करनी है, ऑनेस्ट रहना है, ओके। कुछ एक आपके अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं 2026 में। आप भी बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल पर्सन बनने वाले हो और यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एडवेंचरस पर्सन कि चलो ये भी करते हैं, लेट इट ट्राई, लेट मी डू दिस थिंग, लेट मी डू दैट थिंग। यू आर काइंड ऑफ दैट पर्सन बिकमिंग इन 2026 एंड इट्स अ गुड थिंग। There is again somebody who is extremely interested in you. कुछ एंट्री में देख रही हूँ, there is 2 to 3 people who are extremely interested in you. आपके लाइफ में आना चाहते हैं। अब आपकी इच्छा है आपको उनके लिए दरवाजे खोलने या बंद करने, बट 2026 में नया प्यार कोई दस्तक दे सकता है। मेच्योर भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए इमेच्योर भी हो सकता है। एंड यू हैव चॉइस इन लव। इन टर्म्स ऑफ लव मिथुन राशि वालों बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं आपके लिए, बहुत ही वाइजली चीज़ों को चूज़ करना मिथुन राशि वालों। इसके अलावा मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी मुझे देख रहे हैं उनमें, अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ने किसी न्यू कोर्स में खुद को इनरोल किया है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, ओके। आपके एफर्ट्स वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। एक 2026 में मैं आपके अंदर एक चेंज ये देख रही हूँ मिथुन राशि वालों कि यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग में आपका बड़ा ज़्यादा पैशन बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बीच में एजुकेशन को छोड़ दिया था किसी एक रीज़न की वजह से, आगे जाकर आप अपनी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है। आप आगे आकर दोबारा से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, दिस इज़ द हाई टाइम इन 2026। यू हैव टू विन पीपल थ्रू योर कम्युनिकेशन, योर थॉट चक्रा। आपको थॉट चक्रा मेडिटेशन करनी है, यूट्यूब पे है, चेक कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो थॉट चक्रा की मेडिटेशन आपको करनी है। देयर इज़ सम मंत्र, वो आप देख लेना और उसको कर लेना। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है। 2026 में आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन पे काम करूं तो मेरा काम और भी अच्छा हो जाएगा, मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा, मेरा एजुकेशन में और मुझे हाई वैल्यू पर्सन माना जाएगा, मेरी वर्क प्लेस में मेरी बहुत ज़्यादा वर्थ होगी। इसके अलावा देयर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने किसी गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई किया है। मे बी किसी का कोई रेस्टोरेंट है, कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ से आप किसी तरीके का एक ग्रीन सिग्नल की उम्मीद कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन योर वे, ओके। पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वेरी गुड।
लेट मी चेक मोर व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई जेमिनाई। मेरे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या आ रहा है 2026 में? और बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। वाओ, ओके, सी केयरिंग कनेक्शन। मैंने बताया अगर सिंगल हो तो मिंगल होने वाले हो, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये 80% उन लोगों के लिए है रिलेशनशिप का कार्ड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। तो उनके रिलेशनशिप में ना आप एक ग्रोथ होते हुए देख रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में एक ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पार्टनर मेच्योर होने वाला है, इमेच्योरिटी छोड़ने वाले हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। अगेन विक्ट्री। सी इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, हाई चांसेस सिलेक्शन के हैं। इफ़ यू आर इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर सम जॉब, कोई बाहर की वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ ट्रैवलिंग कार्ड। ओके, तो कहीं बाहर सेटल हो सकते हो, उसके लिए पॉसिबिलिटी है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो येस कार्ड, उसमें भी विक्ट्री है। कोई कोर्ट केस अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि येस, हाई चांसेस हैं कि उसमें आपको कुछ एक कुछ एक राहत मिले। आई एम नॉट सेइंग कि आप जीत जाओ, बट हाँ, कुछ एक जो लॉज हैं, कुछ जो बहुत टाइम से आपको ट्रबल दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हो, वो स्ट्रगल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अ विन विन आउटकम इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनाई। आपको बोला जाता है यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा। आपको अपना हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन रखना है। यू हैव टू गिव लव एंड रिसीव लव। आपको क्या करना है, हार्ट चक्रा को ओपन रखना है। यू हैव टू बी कंपैशनेट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चैरिटी आ गई है, तो आपको कंपैशनेट रहना है लोगों के लिए, आपको लव रखना है लोगों के लिए, आपको हीलिंग रखनी है लोगों के लिए। ऐसी भाषा नहीं बोलनी कि बस पत्थर पड़ जाएं किसी के चेहरे पर, नहीं। आपको बहुत ही प्यारी भाषा बोलनी है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। हार्ट चक्रा क्लोज नहीं रखना है, यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा। तो टोटल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आया है। लेट मी चेक, ओनली 2 कार्ड्स आई एम टेकिंग फॉर यू। लेट मी सी कितने आते हैं। मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है? सी देयर आर सो मैनी पीपल हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। कुछ एक डिस्टेंस से आपको कुछ लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। एक लंबी छलांग आप लगा सकते हो सक्सेस की, लेकिन वही है, इम्पल्सिव होकर डिसीजंस मत लेना। अगेन विद दिस कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल गाइडेंस कमिंग फॉर यू। एंड सी लॉयल हार्ट, somebody इज़ गिविंग यू ए लॉयल्टी। कहीं पर अगर कमिटमेंट का कोई इशू था मिथुन राशि वालों, तो आगे जाके बल्ले बल्ले होने वाली है, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। सो दिस इज़ इट। ओके माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय। आई विश कि 2026 आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल करे, आपके लिए सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ओके बाय, टेक केयर।